हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 2। कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो मैं उसको पार्ट 2 में कंप्लीट कराने वाला हूं। नीट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन में देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आए हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आपको कंसेप्ट सीखना है, मेरे साथ सॉल्व करते जाना है। तो हमने पहले वीडियो में 28 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 29 के बाद और क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों 29 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस एग्जिबिट द हाईएस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा सबसे ज्यादा। तो बच्चों जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है किसी कॉम्प्लेक्स का, वो किसकी वजह से होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों। तो जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ये बताया था आपको, ठीक है। तो अब बच्चों आपको जो है हर किसी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है और ये देखना है कि उसके डी ब्लॉक में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो सपोज मैं ए की बात करूं तो यहां पर जो वी का ऑक्सीडेशन नंबर आता है, वेनेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बच्चों यहां पर आता है +5। उसी तरह बी में जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है बच्चों +2। सी में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है और टाइटेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आता है +3, ठीक है। अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पर डी वी में +5 है, तो वेनेडियम जो है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। D3N4S2 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो D 0 है। F2 की अगर हम बात करें 2+, तो बच्चों F का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D6N4S2, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी S2 से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो F2+ में होगा 3D6। 3D6 का मतलब होता है टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा कोबाल्ट 5+5 की बात करें तो आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, तो 3D7N4S2, ठीक है। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो यहां पर बचता है बच्चों 3D4। तो बच्चों यहां पर 3D4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? इसमें यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। वहीं अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम +3 यानी 3D24S2, है ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे यहां से, तो कितना बचा बच्चों इसमें? 3D1। तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बी और सी के पास बच्चों दोनों में इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, लेकिन जो बी है उसमें EN इथाइलिन डाइअमीन एज जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बच्चों। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करवा देगा? पेयर्ड करवा देगा। तो इसके पास बाद में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी, क्योंकि सी में सारे लिगेंड ऐसे हैं जो कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में बात आ गई? चलो 30। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव पेयर ऑफ एनेंशियोमर्स, ठीक है। एनेंशियोमर्स देने का मतलब क्या होगा बच्चों? इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करता है? मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एक्टिवल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो बच्चों देखो यहां पर इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इस टाइप का भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर 4 के 4 लिगेंड एक जैसे हैं, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये 2 कर सकते हैं, बी और डी में से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर जो है CO के साथ COEN Cl2 है और CH3Cl2, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। डी ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि CONS3 4Cl2 प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे। अभी पिछले वीडियो में ये सॉल्व किया था, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से ये एनेंशियोमर नहीं बनाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा बी, COEN Cl2। और कैसे करेगा? देखो COEN Cl2 ये हमारा CO है, और बच्चों यहाँ पर देखो ये वाला, तो एक EN इधर इस तरह से और एक EN इधर इस तरह से, एक Cl इधर एक Cl इधर, ठीक है। तो अब जब हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल जस्ट एक मिरर इमेज बनेगी जो दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर होंगे। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 31। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन
Cr+2, Mn+2, Fe+2, निकल+2 ये दे रखा है ना। तो ये बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा कॉम्प्लेक्सेस विल एग्जिबिट मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखो तो बच्चों मिनिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे कम होंगे। तो अब हमें यह देखना है कि डी ऑर्बिटल में सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों 3d8, जब 3d8 भरेगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, केवल 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाकी अगर 3d6 की बात करूं मैं तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3d5 की बात करें तो जो है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 4 होंगे। 3d4 की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जितने ज्यादा डी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने कम होते जाएंगे। तो बच्चों डी किसका सिंबल आ रहा है, निकल+2 का, तो निकल+2 कहां है, यहां पर है बी, तो आंसर हो जाएगा बी 32। नेक्स्ट हमारे पास है एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है और ये पूछा कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट 3.83 bm है, तो इसके 3d इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3.83 का मतलब होता है इसमें जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, तो अब आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्रोमियम के साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, H2 मतलब वीक फील्ड लिगेंड। तो इसका मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन जो है नीचे वाले ऑर्बिटल में यानी T2g वाले ऑर्बिटल में ही रहने वाले हैं, Eg ऑर्बिटल में वो नहीं जाएंगे क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इन T2g ऑर्बिटल में रहेंगे। और बच्चों इनका जो d ऑर्बिटल का नाम है वो है dxy, dyz और dxz। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन सब में भर जाएगा, सीधी सी बात है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा डी 33। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह की आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पर बच्चों 4 टाइप के आइसोमेरिज्म, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और आयोनाइजेशन, है ना। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहाँ पर NO2 है, तो NO2 जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है क्योंकि ये लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो लिंकेज सब में आएगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल ये तो ऑप्शन गया। उसके बाद देखो Cl बाहर है तो Cl अंदर जाएगा और NO2 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो आयोनाइजेशन बच्चों किसमें है, देखो इसमें आयोनाइजेशन नहीं है, आयोनाइजेशन इन दोनों में है, तो बी और सी में से पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो इसमें 4 लिगेंड जो है एक जैसे हैं और 2 लिगेंड अलग टाइप के हैं, तो ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। तो ऑप्टिकल पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा सी। लिंकेज भी करेगा क्योंकि NO2 लिगेंड है, आयोनाइजेशन करेगा क्योंकि Cl लिगेंड भी हो सकता है और काउंटर आयन भी हो सकता है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे करेगा, देखो CO और यहाँ पर आप 4 लिगेंड, देखो यहाँ पर NO2 और NO2 है ना, और आप क्या करो NH3 को इधर लगा दो। तो बच्चों ये किस तरह का हो गया, हमारे पास दोनों NO2 अपोजिट है, दिस इज ट्रांस, और उसके बाद NO2 NO2 नजदीक आ जाएंगे तो सिस। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी 34। Which one of the following is expected to exhibit optical isomerism? चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मोस्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हैं, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल है, ये दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इन दोनों को तो आप कर दो डिलीट, तो बी और डी में से एक आंसर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर जो है ट्रांस और सिस, ट्रांस जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है, अगर आप इसका आइसोमर बनाओगे तो कैसे बनेगा, इस तरह का, तो Cl और Cl और En इस तरह और En इस तरह, है ना। तो बच्चों देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, तो इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ये सिस वाला सेम कंपाउंड है, सिस वाला देखिए, सिस वाला कैसे बनेगा 1 2 3 4 5 6, तो सिस वाले में Cl और Cl नजदीक रहेंगे और En क्या होगा, इधर रहेगा ऐसे En, है ना। तो ये अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा, तो अब इसका हम जो है एक एनहांसमेंट बना सकते हैं, तो इसीलिए बच्चों आंसर हो जाएगा डी। ठीक है 35।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज डायमैग्नेटिक। इनर भी होना चाहिए और डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए। तो सारे बच्चों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो इनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए इसमें D2sp3, और डायमैग्नेटिक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर Zn है पहला वाला, तो Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर +2, और +2 का मतलब 3d10, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस पॉसिबल नहीं है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2, क्योंकि d ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो ये तो गया। ठीक है, दूसरा अगर हम CrNH3 की बात करें तो Cr का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है +3। ठीक है, क्रोमियम कितना होता है बच्चों 3d5 4s1। ठीक है, +3 की बात करें तो +3 में 3 निकल गए, एक यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गए, 3d3 रहने वाला है ना। अच्छा 3d3 रहने वाला है, तो इसमें तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि इसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा है, वीक फील्ड लिगेंड, तो अनपेयर्ड रहेगा। तो ये डायमैग्नेटिक नहीं बल्कि क्या होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो जब पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा D2sp3, यानी ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बट इट विल पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों हमारा आंसर होगा C, CONH3 का वोल्ट पाइस। देखो कैसे, यहाँ पे देखो CO है ना, तो CO का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है +3। ठीक है, कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 27, यानी 3d7n4s2, तो CO+3 होगा, तो 2 यहाँ से निकल गए, 1 यहाँ से निकल, 3d6 है ना बच्चों। तो 3d6 का मतलब होता है कि, ठीक है, तो CO के साथ बच्चों क्या जुड़ा हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों NH3 क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करवा देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 d ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएंगे, तो 3d यहाँ पर हो जाएगा D2sp3। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, और यहां पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, तो डायमैग्नेटिक और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आंसर हो जाएगा बच्चों C। 36 पे आ जाओ। तो बच्चों इनमें हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराया था। निकल टेट्रा कार्बोनिल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, निकल साइनाइडो में D2sp3 होता है, और अगेन निकल टेट्रा क्लोरिडो में होता है sp3। तो बच्चों आंसर हो जाएगा B। 37 पे आ जाओ। कंसिडर H2O एज ए वीक फील्ड लिगेंड, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन MnH2O6+2 विल बी। तो यहाँ पर बच्चों पहले आपको पता करना है कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। अगर Mn की नॉर्मल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो 3d5n4s2, तो +2 के हिसाब से 2 तो निकल गए यहाँ से, तो क्या बचा 3d5, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, तो आंसर हो जाएगा B। 38 Cn- is a strong field ligand. Yes, this is due to the fact that, इसमें बच्चों आंसर आएगा it is a pseudo halide। जो pseudo halide होते हैं वो बच्चों पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है और मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, दे फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द pseudo halide। 39 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। तो मेटल के साथ डायरेक्ट कौन सा नहीं जुड़ा है, देखो यहाँ पर मेटल के साथ जुड़ा है, पॉसिबल है नहीं। निकल जो है सी के साथ जुड़ा है, पॉसिबल नहीं है। पीटी जो है सी के साथ जुड़ा है, पॉसिबल नहीं है। बचा कौन, ए, आंसर हो जाएगा ए। देखो बच्चों एल्यूमिनियम किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ नहीं जुड़ा है बल्कि किसके साथ जुड़ा है, OC2H5, तो एल्यूमिनियम O के साथ जुड़ा है न कि कार्बन के साथ। तो यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं बनने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन। तो आंसर हो जाएगा ए। 40 विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड टू बी द एंटी कैंसर स्पीसीज। तो बच्चों प्लेटिनम का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एंटी कैंसर होता है सिसप्लाटिन, कई बार पूछा है ना। तो सिसप्लाटिन कौन सा है हमारे पास, ये तो ट्रांसप्लाटिन होगा, ये सिसप्लाटिन होगा। यस, सी विल बी द आंसर। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वुड एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखो कौन कौन पॉसिबल है, तो यहां पर देखो पेंटा अमीन कोबाल्ट कि यहाँ पर 5 लिगेंड है, तो 5 लिगेंड कभी भी जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर देखो डाई अमीन डाइक्लोरिडो, तो ये जो है अभी बताया था कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जैसे प्लेटिनम
NH3 का 2NCl2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारे पास ट्रांस डाइसाइनोबिस। तो बच्चों ट्रांस वाला नहीं करेगा, ये डी वाला करेगा, ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट ब्रोमाइड। अब मैं बताता हूं कैसे करेगा। देखो सबसे पहले कोबाल्ट बनाओ और 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो एक ईएन बच्चों यहां रहता है, एक ईएन यहां होता है और एक ईएन इधर होता है। तो इसकी अगर हम बिल्कुल मिरर इमेज बनाएं तो कैसे बनेगी। देखो एक ईएन इधर, एक ईएन इधर और एक ईएन इधर। तो ये वाला कंपाउंड जो है इस तरह से जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये सी वाला भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चों ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 2 पार्ट में मैंने इसको बनाया है क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कंफ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।